दोस्तों, टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। टाटा स्टील का क्वार्टर टू का रिजल्ट भी हमारे सामने आ चुकी है। क्या है आगे की संभावना उसको जानेंगे। रिजल्ट के अंदर कैसी संभावना बनेगी, क्या रिजल्ट इस बार बेहतर रहेगा। साथ में कंपनी ने अपना एक प्लांट बेच दिया, उसके पीछे की वजह क्या है उसको जानेंगे। और टाटा स्टील जिसने पिछले दिनों एक नई तेजी बनाई, क्या आने वाले समय बेहतर करेगा। मार्केट एक्सपर्ट इस समय स्टॉक को लेकर बुलिश है। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नए फैसले किए जा रहे हैं जो टाटा पावर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। तो क्या है वो पूरी अपडेट उसको समझेंगे और यहाँ पे कुछ और लेटेस्ट अपडेट है जिसको जानेंगे। साथ में हम टीएमपीवी यानी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे कंपनी अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा स्टील की बात करूँ 177 पर क्लोजिंग थी आज, जहाँ पे 1.08% की गिरावट देखने को मिली। फिलहाल स्टॉक दबाव में है। अब आप देख ही सकते हो कि पिछले दिनों इसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था 186 का, काफ़ी शानदार तेजी बनाई। ये इसका फ्रेश हाई है 13 मंथ 6 मंथ देखे या 1 ईयर का। लेकिन इसका जो लो है 153 का है, वहाँ से काफ़ी बेहतर किया है 3 मंथ का लो। और इसके अलावा 1 ईयर का लो भी 122 के आसपास है और 3 ईयर का लो इसका मात्र 101 है, जबकि 5 ईयर का लो 42 का है। स्टॉक लगातार काफ़ी बेहतर किया है और उम्मीद है कि आने वाले समय और बेहतर करे। फिलहाल अगर आप देखें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है और आप देखें तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन करने के बाद दबाव में स्टॉक आ चुका है। पिछले 1 साल में 17.59% की ज़बरदस्त जंप दिखाई है, जबकि निफ्टी के दौरान इसमें 5.69% की तेज़ी बनी है, जबकि निफ्टी मेटल इंडेक्स पे देखें तो 9.44% की तेज़ी है। यानी अपने इंडेक्स यानी मेटल इंडेक्स के मुकाबले और निफ्टी के मुकाबले इसने बहुत बेहतर किया है पिछले 1 साल में। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील लिमिटेड ने यहाँ पे एक एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया है। ये देख सकते हो कि इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉय लिमिटेड के साथ में, जिसमें वो अपना जयपुर उड़ीसा का जो प्लांट है उसको सेल कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया गया है और ये देख सकते हो कि इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उनको उड़ीसा का इनका जो प्लांट है वो 610 करोड़ में इन्होंने सेल किया है। तो कंपनी आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे एसेट जिनको उतनी वैल्यू नहीं है उसको सेल कर रही है। काफ़ी बड़ी उसे फंड की जो आवश्यकता है उसको पूरी होगी। फिलहाल इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए 3 महीने के अंदर दूसरे रेगुलेटरी अप्रूवल लेने होंगे, जो भी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अप्रूवल लेने होंगे। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी की बुधवार 12 नवंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, जिसमें कंपनी अपना अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट हमारे सामने लेकर आएगी। तो टाटा स्टील का देखो कि सितंबर मंथ का जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो हमारे सामने आने वाला है। अब रिजल्ट की संभावना को अगर देखें तो जो Q2 के जो बिजनेस अपडेट हमारे सामने है उसके हिसाब से देखें तो कंपनी टाटा स्टील का जो क्रूड स्टील का प्रोडक्शन है उसमें 7% की बेसिस पे जंप देखने को मिली है। तो इससे समझ सकते हो कि इस बार थोड़ा सा उम्मीद बेहतर हो सकता है। कंपनी के डिलीवरी नंबर देखें तो 5.67 मिलियन टन के आसपास रहा है, जो Q1Q बेसिस पे प्रोडक्शन में 8% की जंप देखने को मिली है। तो बिजनेस पटरी पे है और इस हिसाब से रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है। यहाँ पे डोमेस्टिक डिलीवरी की बात करें तो ये देखो कि सितंबर क्वार्टर में टोटल 5.56 मिलियन टन के आसपास, जिसमें 20% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप रही है, जबकि ईयर ऑन बेसिस पे भी 7% की जंप देखने को मिली है। और आप देख सकते हो कि रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद। चलते हैं अब टाटा पावर की तरफ। 390 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.45% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में गिरावट है पिछले कुछ दिनों से, उसका असर यहाँ पे देखने को मिला। 2.5% के आसपास की गिरावट। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने यहाँ पे ऐलान किया है कि वो 11,000 करोड़ रुपीज का निवेश करने जा रहे हैं। पम्प हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। यह देख सकते हो कि श्रीवास्तवा पुणे महाराष्ट्र में होगा। तो सी और एमडी प्रवीण सिन्हा की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है कि कंपनी 11,000 करोड़ के आसपास का पुणे में निवेश करने जा रही है। तो यहाँ पे एमडी का कहना है कि ये जो शिवरता का जो प्रोजेक्ट है ये नेक्स्ट जुलाई से शुरू होगा और 5 साल लगेंगे इसको कंप्लीट होने में।
और इसमें 11,000 करोड़ रुपीज़ का खर्च किया जाएगा और ये कॉम्बिनेशन होगा 70-30 का, जिसमें डेट इक्विटी रेशियो का होगा। तो ये देख सकते हो कंपनी यहाँ पे काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, सोलर प्रोजेक्ट हो या डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट हो, कंपनी लगातार अपना बिजनेस बढ़ा रही है। तो ये देखो कि लास्ट ईयर ही टाटा पावर ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ में एक एमओयू साइन किया है, जिसमें 2 डेवलप किए जाएंगे पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कंबाइंड कैपेसिटी होगी 2800 मेगावाट की। तो बिल्कुल उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक और जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, गवर्नमेंट इस समय बड़ी प्लानिंग कर रही है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इस समय लॉस मेकिंग बिजनेस है उसको फिर से पटरी पे लाने के लिए उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, या उसकी पार्शियल स्टेक बेची जा सकती है, या फिर पोटेंशियल मार्केट लिस्टिंग के बारे में सोचा जा सकता है, जिससे वो सारा का सारा जो लॉस कवर किया जाए। तो प्राइवेट प्लेयर को एंट्री का मौका दिया जा रहा है। अब डिस्कॉम का काम जैसे सरकार संभालती है लेकिन अलग अलग राज्यों की, अब वो डिस्कॉम का काम भी प्राइवेट प्लेयर को दिया जा सकता है। ऐसे में टाटा पावर, अदानी पावर जैसी कंपनियों को बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो ये देख सकते हो कि गवर्नमेंट इस समय रिफॉर्म लाना चाहती है, जितने भी डिस्कॉम है अलग अलग स्टेट के, और इसके लिए करीब 12 बिलियन डॉलर का यहाँ पे बेल आउट दिया जा सकता है, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को मजबूत किया जा सकता है, जो भी लॉस है उसका खत्म किया जा सकता है, और प्राइवेट प्लेयर को मौका दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है पावर सेक्टर के लिए, इससे संबंधित कंपनियों के लिए, स्पेशली टाटा पावर जैसी कंपनियों को इसका फायदा हो सकता है। अब एक जो और बड़ी अपडेट है कि यहाँ पे देखिए मंगलवार 11 नवंबर 2025 को शाम को 6 बजे इनकी इन्वेस्टर एक कॉल होने जा रही है, एनालिस्ट कॉल होगी, जिसमें कंपनी अपने रिजल्ट को डिस्कस करेगी, क्वार्टर 2 के रिजल्ट को अपने इन्वेस्टर के साथ में उसका सारा का सारा जो निचोड़ है उसको डिस्कस करेगी, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। यानी आप समझ सकते हो कि आने वाला समय है टाटा ग्रुप के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। अब चलते हैं हम टीएमपीवी की तरफ। 407 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.31% की तेजी देखने को मिली। तो फिलहाल स्टॉक आप देखें 400 के आसपास ही बिल्कुल यहाँ पे आपको सेटल होता हुआ दिखाई देगा, जो इसकी प्राइस डिस्कवर हुई थी डीमर्जर होने के बाद। तो बिल्कुल इसी प्राइस के आसपास है, और आप समझ सकते हो कि आने वाले समय यहाँ से पॉजिटिव उम्मीद दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल अब अपना इंडिपेंडेंटली अलग से रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो इस बार क्वार्टर 2 का रिजल्ट होगा वो देख सकते हो कि पूरा टाटा मोटर का नहीं होगा, बल्कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल यानी टीएमपीवी अपना रिजल्ट लेकर आएगी क्वार्टर 2 का। तो ये देखिए कि यहाँ पे 14 नवंबर 2025 को कंपनी अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे आ देखिए फाइनेंशियल 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू देख सकते हो कि जो जगुआर लैंड रोवर था उसमें 9.2% की गिरावट देखने को मिली थी, जो 6.6 पाउंड बिलियन पाउंड के आसपास रहा था। और इसके पीछे वजह है कि जो हायर जो टैरिफ था यूके और ईयू प्रोडक्शन के कार्स के एक्सपोर्ट को लेकर, उसका असर देखो यूएस ने अपना टैरिफ बढ़ा दिया, जिससे इनका एक्सपोर्ट थोड़ा सा आप देखें कमज़ोर पड़ा। और देख सकते हो कि अब ये आने वाले समय में इस बार जैसे कि साइबर अटैक हुआ था, जिस वजह से भी रिजल्ट कमजोर रह सकता है जगुआर लैंड रोवर का। अगर हम पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस की बात करें डोमेस्टिक मार्केट में यानी इंडिया के बाजार में, तो रेवेन्यू 10,877 करोड़ के आसपास है, जिसमें ईयर बेसिस पे 8.2% की गिरावट हुई थी। तो इसके पीछे वजह जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम रहा था, सेल कंपनी का गिरा था, मार्जिन भी 310 बेसिस पॉइंट गिरा था, जो ईयर बेसिस पे 2.8% की गिरावट दिखा रहा था। तो अब आप देख सकते हो कि ये उम्मीद है कि इस बार बेहतर होगा। तो सेल अब देख सकते हो कि डोमेस्टिक मार्केट में तो कमाल करने लगा है, कंपनी का बिजनेस बढ़ने लगा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वर्ष में टाटा मोटर बेहतर कर पाएगा। अब टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस बाजार में अलग से लिस्ट होने को तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हो कि इसके अंदर जितनी की भी कमर्शियल व्हीकल रेंज होगी वो पूरी आएगी। तो ये नवंबर 2025 में यानी इसी महीने बाजार में लिस्ट होगी, और उसकी अलग से प्राइस डिस्कवर हो जाएगी, जिसकी जानकारी आप लिस्टिंग के पहले शेयर होल्डर को दी जाएगी। तो बिल्कुल उम्मीद है कि जल्द ही इसकी लिस्टिंग होगी और लोगों को फ़ायदा होगा, दोनों शेयरों में इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपने खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।